अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब लोगों की बहुत सारी दुआएँ हैं। डेली में दुआ करती हूँ इसलिए कि जब से कोविड स्टार्ट हुआ है हर तरफ से यही सुनने में आ रहा है कि वो फ़लाना बीमार है, फ़लाना हॉस्पिटल है। और मेरी वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके इर्द गिर्द काफ़ी लोगों का पता है, लेकिन एक मेरी जो जिगरी दोस्त है, मेरी सबसे प्यारी दोस्त, जो अक्सर आप लोग देख रहे होंगे हर फेसबुक पे, हर व्हाट्सएप पे मेरा उसी के साथ स्टेटस लगा होता है, तस्वीरें लगी होती हैं। वो भी बहुत बीमार है, उसके लिए भी दुआ करें, अल्लाह करे मेरी प्यारी दोस्त ज़ायदा जल्दी से ठीक हो जाए। उसकी बहुत तबीयत ख़राब है, उसको डबल नमूनिया हो गया। और बाकी जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ और हर लम्हे हम यही दुआ करते हैं परवरदिगार सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जितने बीमार हैं उनको शफा दे। और ये इस तरह से जब जो कोविड की जहाँ तक बात है, ज़्यादातर क्या है कि ठंड सर्दी कराची में भी इतनी ज़्यादा पड़ी है, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को नमूनिया और इस तरह की सारी चीज़ें हो गई। वरना आपको पता है कि जब कोविड का स्टार्ट हुआ था तो लोगों के दिलों में बड़ा खौफ था, बड़ा डर था। उस वक्त लोग हर चीज़ की बड़ी केयर करते थे, लेकिन अब मैंने देखा लोगों ने वो सारी चीज़ों की जो ना केयर करनी छोड़ दी, परवाह करनी छोड़ दी। किसी ने मास्क पहना है, किसी ने नहीं पहना। शादियों में भी जा रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। और बहुत सारी लेडीज़ हैं मेरी तरह जो कहती हैं चलो भाई मेकअप किया, मेकअप ख़राब हो जाएगा तो हमने आप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो हुई हुई हैं, ठीक है। तो हम सबके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, बहुत ज़्यादा ख्याल करें अपनी हर चीज़ का। बाहर निकलते हैं मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सब चीज़ों का, ठीक है जी। अच्छा, जहाँ तक बीमारी के साथ साथ खाने का भी ताल्लुक़ है और उस मौसम में जो कोविड का है, कोशिश करें कि फ्रिज का ठंडा पानी ना पिएं, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें। कहवा पिएं, गर्म पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर उसके अंदर शहद डालकर पिएं, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो आज हम क्या बना रहे हैं, आज हम वो उस हिसाब से तो नहीं बना रहे, लेकिन आज हम थोड़ा सा चेंज करके मेन्यू बना रहे हैं। बहुत मज़ेदार सी बिरयानी बन रही है, जो वेजिटेबल बिरयानी बन रही है। इसके साथ हम बना रहे हैं एक ड्राई मिल्क बर्फ़ी, बहुत मज़ेदार, हलवा भी कह सकते हैं, बर्फ़ी भी इसको कह सकते हैं। और इसके साथ हम बना रहे हैं एक तिक्का बोटी पराठा। तिक्का बोटी पराठा जो हमारे पास मोनसलवा के पराठे, जो इतने मज़े के पराठे हैं जिसको आप फ्राई करके खाएँ या फिर आप ऐसे इसको मतलब बेक करके खाएँ, इतने मज़े के पराठे हैं। तो आज मैंने कहा क्यों ना उसके साथ आपकी एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और स्कूल खुल चुके हैं और स्कूल में बच्चों को जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा होता है कि कुछ मज़ेदार होना चाहिए, बाहर का ना होना चाहिए और उसके साथ साफ़ सुथरा भी होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ मोनसलवा ने सबकी ज़िंदगी, ख़ासतौर पर माओ की ज़िंदगी आसान कर दी है, इसलिए कि मेरी भी छोटी बेटी है और मुझे भी होता है कि हर रोज़ चेंज करके उसके लिए कुछ ना कुछ बना के दिया जाए। लेकिन आज जो बना रहे बड़े मज़ेदार से पराठा रोल सा बन रहा है जो तिक्का बोटी के साथ बोल रही है, ठीक है। तो पहले हम चलेंगे फर्स्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हम बनाएंगे बिरयानी। बिरयानी के लिए क्या है, हमें जो चीज़ें यहाँ पर चाहिए हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन आपने आधा किलो चावल ले लेने हैं और आधा किलो आलू ले लीजिएगा। तकरीबन आधा किलो आपने मटर ले लेने हैं, 1 पाव शिमला मिर्च, 1 पाव गाजर। इसके साथ तकरीबन हम टमाटर ले लेंगे, आप ले लीजिएगा तकरीबन आधा किलो के जितने, और प्याज ले लेंगे। और बाकी जो मसाले जाते हैं वो मेरे पास थोड़े से चेंज है। हम इसमें वो स्पाइसी वाली नहीं बना रहे, हम इसमें बना रहे थोड़ी सी चाइनीज़ तरह की बिरयानी, ठीक है। वेजिटेबल चाइनीज़ बिरयानी जिसके अंदर हम सोया सॉस और इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे काली मिर्च, हरी मिर्चें, ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मुझे ऑयल भी चाहिए और राइस को क्या है हम बॉईल करेंगे, बॉईल करके फिर हम राइस को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसका तैयार करती हूँ मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर इसका मसाला तैयार करेंगे। अच्छा, फ़िलहाल तो मैं इसको पैन में कर रही हूँ, लेकिन जब मसाला पूरा रेडी हो जाएगा तो मैं इसको बड़े वाले पैन में करूँगी, इसलिए कि इसको जब हम दम देंगे तो हमें बड़ा बर्तन चाहिए। लेकिन वो जब बड़ा वाला बर्तन हम यहाँ रखते हैं तो थोड़ा सा वो हाइट इसकी ज़्यादा होती है, तो कैमरे में आपको उसके मसाले नज़र नहीं आते। तो इस वजह मैं इसमें तैयार करके मसाला फिर हम क्या करेंगे, उसको जब तैयार करेंगे, रेडी करेंगे तो दम देंगे तो उसमें देंगे। और इसके अंदर हम अंडों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास बॉयल एग्स होंगे, वो 4 अंडे भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधा कप के जितना आपने ऑयल लेना है। ये चाइनीज़ बिरयानी है, ठीक है, वेजिटेबल चाइनीज़ बिरयानी है। यहाँ पर सब्जियां हैं, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। बहुत मज़े की होती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा सारी सब्जियों को हमने। अच्छा, ये सब्जियों को थोड़ा सा मैं इस तरह से कटिंग करूँगी, ठीक है। जो बड़े हैं उसको 2
वरना छोटे को इस तरह डबल डबल। ज़ाहिर है बिरयानी हम इसको चॉप करके तो डालेंगे नहीं, तो इसलिए हम इसको इस तरह से 2 इसमें करते हैं। पहले इसमें डाल देती हूँ प्याज, थोड़ा सा प्याज जो है हमारा लाइट सा कलर का फ्राई होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याज काफ़ी है, इतना बड़ा है ये तो। ठीक है, सबसे पहले ये प्याज जाएगा इसके अंदर, जब तक ये फ्राई होगा। पानी अभी मैं रख दूंगी राइस का तो आराम से वो उबल जाएंगे, चावल का पानी। ठीक है, चलिए जी ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम एक गाजर काट लेते हैं। गाजर, मटर, सारी सब्जियों की बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। हरा प्याज भी इसमें डालेंगे, लेकिन हरा प्याज और शिमला मिर्च में बिल्कुल आखिर में डालेंगे। इंतज़ार करूँगी जब तक ये कि हमारा प्याज ब्राउन होता है, और इसके बाद ये गाजर आजकल बड़ी अच्छी आई है, बड़ी मज़ेदार वाली मीठी है, तो मैं थोड़ी सी गाजर ज़्यादा डालूँगी। बाकी ये कि आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा बंद गोभी डाल दें, फूल गोभी डाल दें, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने क्या करना है, याद रखेंगे हम चावल का पानी। ठीक है, उसके साथ ये गाजर को हम रखेंगे, और ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हम बना रहे हैं मज़ेदार सी वेजिटेबल चाइनीज़ बिरयानी। ठीक है, वेजिटेबल चाइनीज़ बिरयानी बन रही है, जिसके अंदर हम क्या सब्जियों का इस्तेमाल करें, लेकिन कोई लाल मिर्च नहीं, कोई हल्दी नहीं, कोई गरम मसाला नहीं, कुछ भी नहीं हम डालें। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया था और क्या नहीं किया। प्याज हल्का सा लाइट सा कलर आया, ये देखना आपको बताती हूँ। अभी इसको ऑफ कर देती हूँ। हल्का सा कलर, ज़्यादा ब्राउन नहीं हमने करना। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाल दिए ये आलू। ठीक है, आलू आपको पता ज़रा सा टाइम लेते हैं गलने में। आलू के साथ इसमें जाएंगे, ये मेरे पास है गाजर। अभी इसको फ्राई करके निकालेंगे, तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े इसमें डालूँ। आलू, गाजर, ये प्याज को हल्का सा ब्राउन किया, इसके अंदर मैंने ये डाल दी ये सारी सब्जियाँ। असल में गाजर और आलू जो है थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में। यहाँ पर है मेरे पास बंद गोभी, ये हम ले लेंगे। ठीक है, आपने इसको 1 कप की जितनी लेनी है बंद गोभी। अच्छा, बंद गोभी ही इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है, आप फूल गोभी ना डालेगा वरना आपको अच्छा नहीं लगेगा। 1 कप की जितनी हमें बंद गोभी चाहिए, और इससे ज़्यादा कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद मटर, बंद गोभी, मटर 1 कप चाहिए। ये मैंने तकरीबन 1 किलो मटर लिए थे। 1 किलो मटर को मैंने छील लिया। छीलने के बाद इतने मटर निकल गए, तो मैंने कहा चले, मटर तो वैसे ही आपको पता है कि अच्छे भी लगते हैं, और दूसरा ये होता है कि वो पकने के बाद ढूंढने पड़ते हैं राइस के अंदर से। अच्छा जी, ये हमने डाल दी इसमें बंद गोभी। ठीक है, बंद गोभी के साथ इसमें शिमला मिर्च। अच्छा, जो ज़्यादा मतलब टाइम लेने वाली सब्जियां उसको मैंने पहले डाल दी, जैसे आलू और गाजर डाल दी प्याज के साथ। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पर जो फटाफट गलने वाली हैं, जो जैसे शिमला मिर्च होगी, हरी प्याज होगी, उसके साथ बंद गोभी होगी, ये मैं बिल्कुल आखिर में डालूंगी। तो इनको हल्का सा फ्राई करके निकालते हैं, और इसके अंदर हम शिमला मिर्च वगैरह। शिमला मिर्च का आपको पता है ये तो ऐसी सब्ज़ी है जिसको मैं कहती हूँ कच्ची भी खा जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए इसका जो खुशबू फ्लेवर होता है ना, वो हमेशा कच्ची उसमें ही आता है। तो इसके अंदर हमें शिमला मिर्च चाहिए, शिमला मिर्च निकाल लेते हैं। इसको कटिंग करेंगे थोड़ी सी इस तरह से करके। ठीक है, वेजिटेबल बिरयानी बना रहे हैं, और ये मैंने थोड़ी सी मोटी मोटी कटिंग की है, ये आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा मोटा। अच्छा, इसके मैं बीज के साथ करूँ इसलिए कि बिल्कुल कच्ची वाली है, ज़्यादा मोटे वाले बीज नहीं है, तो ये मैं वाइट वाले ये भी इसके अंदर ही डाल रही हूँ। अच्छा, इसका हम जब भी बनाते हैं तो हमेशा इसके बीज निकाल देते हैं, लेकिन इसके बीज के साथ आप फ्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा इसका टेस्ट लगता है। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, छोटे बड़े बड़े टुकड़ों करके। इसी के साथ हरी प्याज भी डालूंगी, लेकिन ये चीज़ें जो हम बाद में डालेंगे, अभी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। और ये तो वैसे भी दम में भी गल जाती हैं, आपको पता नहीं, तो दम में भी गल जाती हैं। चलिए जी, अच्छा, अब हमने क्या करना है, हरी प्याज। अब ये जो सब्जियाँ मैंने इसमें डाली हैं, इसके अंदर जाएंगी ये सब्जियाँ, मटर, और ये। अब इसको निकाल के फिर हम क्या करेंगे, इसका जो थोड़ा सा टमाटर के साथ मसाला बनाएंगे, फिर राइस इसमें दम में जाएंगे। दम के लिए क्या है, मैंने एक पतीला लेना है,
इस तरह से बड़ा, उसके अंदर आप लेयर्स लगा लें या वैसे दम पे रख लें, तो दोनों काम कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इस सब्जियों को लेयर्स में करूँगी। ये देखिए, हल्का सा इसको फ्राई करते हैं, ज़्यादा नहीं। बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेंगी ये। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसको निकाल कर इसके अंदर डालेंगे हम टमाटर को थोड़ा सा गलाएंगे, फिर ये मसाले के साथ वेजिटेबल डालकर हम दोबारा इसको पकाएंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं जो गाजर और उसके साथ मेरे पास शिमला मिर्च और साथ में आलू, साथ में मटर, ये कितनी फ्रेश आपको सारी वेजिटेबल लगनी है। आलू को थोड़ा सा मैंने गला लिया, गाजर को, बाकी सब्जियों को मैंने नहीं गलाया, हल्का सा फ्राई किया, इसलिए कि ये दम में पकेंगी और इसको हमने ज़्यादा पकाना भी नहीं है। बस इसको मैं निकालती हूँ यहाँ पर, ये देख लीजिए। ये देख लीजिएगा, ये हमने निकाल लिया। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ऑयल और तकरीबन 4 अदद टमाटर, 1.5 पाव के जितने टमाटर, थोड़ा सा ऑयल। चलिए, अच्छा, ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना, ये वापस मैं इसी में डाल देती हूँ। सोया सॉस, नमक, काली मिर्च, ठीक है। ये है जर्दे का रंग, ये मैं बाद में डालूंगी। यहाँ पर ही हम डाल देते हैं अदरक लहसुन। नमक थोड़ा सा और डालूंगी, अभी नमक थोड़ा सा कम है। अच्छा, ये जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है ऑयल, हम इसमें डालेंगे टमाटरों को आपने इस तरह से कटिंग कर लेना, तकरीबन 4 तक। वापस इसी के अंदर ये सारा मसाला जाएगा, हरी मिर्चें भी डालेंगे, वापस इसी के अंदर हम डाल देंगे सब्जियां। चावल हमारे जैसे ही मतलब बॉयल हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको राइस को इसके अंदर मिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये मैं इसको इस तरह से यहाँ पर ये टमाटरों को गोल गोल कटिंग करती। तकरीबन मुझे 4 अदद टमाटर चाहिए थी, थोड़े छोटे थे तो इसलिए मैंने इसको ज़रा ज़्यादा ले लिया। और बिरयानी में हमेशा, या फिर आप मतलब आलू वाले राइस जो भी बनाते हैं, तो टमाटरों को हमेशा मोटे मोटे कटिंग करते हैं, जब इसलिए कि वो थोड़े मोटे मोटे होते हैं, तो जब आप खा रहे होते हैं तो उसके अंदर उसका टेस्ट आ रहा होता है। अच्छा जी, इसके अंदर थोड़ा सा नमक, दोबारा चूल्हा जलाते हैं। जिस तरह से मैंने कहा चाइनीज़ वाली बिरयानी है, तो इसलिए इसके अंदर हम ज़्यादा भुनाई वनाई वाला काम नहीं करेंगे। हाँ, चलिए जी। अच्छा, इस वक्त इसको मैं बना रही। अच्छा, आज देखिए मेरे बर्तन देखिए कितने खूबसूरत, कितना प्यारा सा कलर है। ये हमने लिया है शेफ़ कुकवेयर का। शेफ़ कुकवेयर का आपको पता है कि इतने खूबसूरत बर्तन है, कलर बहुत ज़बरदस्त है और इसकी आला क्वालिटी की इनकी मतलब डबल कोटिंग है। और सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने वाले प्रेशर कुकर कढ़ाई को इंट्रोड्यूस कराने वाले शेफ़ कुकवेयर है और बहुत ज़बरदस्त, बड़े अच्छे क्वालिटी के, और इसके साथ इसकी प्राइजेज़ भी है, बड़ी रीज़नेबल सी प्राइजेज़ है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है शेफ़ कुकवेयर के बर्तन, जो खूबसूरत कलर, इसमें येलो भी है, इसमें ब्राउन भी है, ग्रे भी है, पिंक भी है, सारे कलर। जिस तरह से बच्चियों को आपने शादी ब्याह में देने तो येलो और पिंक तो बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा जी, ये टमाटरों को हमने इसमें डाला, हरी मिर्चें मैं इसमें डालती हूँ और उसके बाद हम इसके अंदर वापस ये सारी वेजिटेबल डाल देंगे। ये हरी मिर्चों को थोड़ा सा इस तरह से आपने कट कर दिया। इस तरह से आप इसको मिक्स करते जाइएगा, मोटे मोटे कटिंग करें ताकि आप सब्ज़ी खाएं तो ये ना कि आपके मुंह के अंदर मिर्चें आए, तो ये नज़र आएंगे आपको, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ी सारी और इसको मिक्स करते हैं, फिर राइस को दम पे देंगे, लेयर्स इसकी देंगे और ऐसे करेंगे जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारी वेजिटेबल जो है ये देख लीजिएगा, पूरी फुल नहीं हमने कुक की, हाफ डन इसको किया है। हरी मिर्चें, काली मिर्च, नमक, सोया सॉस और इसके साथ यहाँ पर सारी सब्जियाँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास राइस है, ठीक है। राइस के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर
अच्छा, अंडे बाद में जब हम इसको डिश में निकालेंगे तो ऊपर से अंडे बॉयल वाले डाल देंगे। ये येलो फूड कलर, इसको मैं इस तरह से मिक्स करूँगी तो इसके अंदर जो है ये कलर आ जाएगा। पानी में नहीं डाल रही हूँ, इसी में इसका कलर आ जाएगा। ठीक है, चलें जी, अब इसको बिल्कुल स्लो पे हम रखेंगे बॉईल कर वो पकने के लिए, हल्की आग पे बिल्कुल। चूल्हा जला देते हैं ताकि इतनी देर ये दम पे आ जाएगा। ठीक है, चले ये हो गया। अब हम चलते हैं बर्फ़ी की तरफ। ड्राई मिल्क बर्फ़ी जो बड़ी मज़ेदार बन रही है, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। और सिंपल सिंपल यहाँ पर नज़र आएगा, या मैं इधर ये रख देती हूँ राइस ताकि बर्फ़ी नज़र आ जाए ना। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, यहाँ पर इसको रखते हैं, पहले थोड़ा गर्म हो जाए। अच्छा जी, इसके लिए क्या है कि हमें जो चाहिए 2 कप आप ड्राई मिल्क ले लीजिएगा, आपने साथ में कंडेंस मिल्क लेना आधा टिन, और साथ में क्रीम ले लेनी है। इसके साथ इलायची पाउडर लीजिएगा, बादाम पिस्ते ले लीजिएगा। ठीक है, बस हमने एक पैन के अंदर डालकर इसको स्लो फ्लेम पर हम पकाएंगे, और उसके बाद आपने ट्रे ग्रीस करनी है, और उस ट्रे के अंदर आपने क्या करना है, इसको फैला दीजिएगा। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये है। अच्छा, पहले मैं इसके अंदर ज़रा मिक्स कर लूँगी कंडेंस मिल्क, क्रीम, ठीक है, इसके बाद इलायची पाउडर, पहले आपने ज़रा इसको मिक्स कर लीजिएगा इस तरह से अच्छी तरह से। फिर हम इसको पैन में डालेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पकने के लिए रख देंगे। स्लो फ्लेम पे रखिएगा। कंडेंस मिल्क है, शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मज़े की बनती है। पहले मैं इसको इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ ताकि वो जो हम इसको पकाएं तो ये नीचे ना लगे। ये अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये बिल्कुल लिक्विड में आ जाएगा। जब हम इसको पकाएंगे तो लिक्विड में आ जाएगा। बिरयानी को मैंने रख दिया दम पे, थोड़ी देर तेज़ आग की है कि ताकि वो ज़रा सा उसमें स्टीम बन जाए। फिर उसके बाद हम इसको अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा चलें जी, बस इसको स्लो करके इसको बस हल्की आग पे पकाना है। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर निकालेंगे। देखिए मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर बाद लिक्विड में हो जाएगा ये। अब इस तरह से कंडेंस मिल्क, इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था आपके सामने क्रीम, क्रीम के साथ इलायची पाउडर, और बस अब इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है। अच्छी तरह से पका लीजिएगा। जब इसके किनारे छूट जाएं, चाहे तो 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा इसको इस तरह से किनारे छोड़ाते रहेंगे। बस आपने इसको छोड़ना नहीं है, खड़े रहना है ताकि ये नीचे लग ना जाए। चलिए जी, उज़मा से बात करते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र खैरियत से जी। क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? जी मैं ये फरमाइश करूँगी कि कुछ खुबानी की चटनी बनाना सिखा दें। खुबानी की चटनी या आलू बुखारे की चटनी? नहीं, खुश खुबानी की चटनी। अच्छा, वो मीठी वाली जो बनती है? हाँ जी। अच्छा ठीक है। और पहले मैंने आपको कहा था मीठा कोरमा बनाना सिखा दें। जी आपने फरमाइश की थी, इंशाल्लाह बिल्कुल सिखा देंगे। असल में हमारे 1 महीने पहले के सारे प्लान चले जाते हैं, तो आपको बिल्कुल सिखा देंगे। ठीक है जी। और कुछ? जी मैं और बस आप फरमाइश पूरी कर देती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, खुश रहें, बहुत शुक्रिया। कोरमे की इन्होंने फरमाइश की है, मीठा कोरमा बनता है हैदराबादी जिसको कोरमा कहा जाता है, बड़े मज़े का बनता है, इन्होंने उसकी फरमाइश की है। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी इसको पूरा ज़रूर करें। ठीक है जी। और मीठी खुबानी की जो मीठी चटनी मैं अभी आपको वैसे ही बता दूँगी 2 मिनट के बाद। पहले मैं इसको वो करूँ, ये नीचे लगना शुरू हो गया तो इसलिए इसका मुझे चम्मच चलाना पड़ता है। ये देख लीजिएगा, ज़रा सा मैंने ऑयल डाला था इसलिए कि ये थोड़ा लगना शुरू हो गया था। तो इसको बस इस तरह से, ये देखिए ये अब ड्राई हो रहा है इस तरह। चलें जी, सुरैया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सुरैया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिदा आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो?
मैं ठीक हूँ। आप बहुत प्यारी लग रही हो आज, बहुत हसीन लग रही हो। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। और आप खाने तो बहुत मजे मजे के बनाती हैं और मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह मियां आपको खुश रखे और इतनी प्यारी खूबसूरत दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, बस आप अल्लाह ताला आपको भी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। और आज मेरी बेटी की विश है, जरा आप उसको वो जरा विश कर दें आप उसे। चलें ठीक है, बस आपकी तरफ से उनको सालगिरह मुबारक हो, मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, अब ये पैन जो है किनारे छोड़ना शुरू हो गया। ज़रा सा मैंने ऑयल डाला था सिर्फ इसलिए कि ताकि वो जो है ज़रा चिपक रहा था यहाँ पे, वैसे ज़रूरत भी नहीं थी इसकी। ये देख लीजिएगा, अब इसको मैं फैलाऊँगी ट्रे के अंदर और ऊपर से डालूँगी इसके ड्राई फ्रूट, और उसके बाद ये हमारी जो बर्फ़ी जो है वो आराम से रेडी हो जाएगी। यहाँ पर फैलाते हैं इसको मैंने ग्रीस किया हुआ ट्रे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहीन हैदराबाद से। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है? मैं थैंक्स कर रही हूँ। आपने जो कहा था फरमाइश की आपने, क्या कह रही हैं? आवाज़ नहीं आ रही सही से। आज बहुत अच्छी रही। अच्छा, किस चीज़ की फरमाइश थी? पता नहीं, कुछ आवाज़ साफ़ नहीं थी। पता नहीं किस चीज़ की फरमाइश पूरी कर दी, मुझे नहीं समझ आई। दोबारा कोशिश करें, कॉल मिले। और थैंक यू सो मच। अगर आपने बर्फ़ी की है या फिर आपने बिरयानी की है तो उसके लिए मैं कहूँगी कि चलिए अच्छी बात, आज आपने देख लिया। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, अब इसको इस तरह से हम इसके ऊपर डालेंगे। थोड़ा सा ये सेट होगा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको नाइफ़ को उससे कट्स के निशान लगा लीजिएगा। थोड़ा ये सेट हो जाए यहाँ पर। अभी थोड़ा गरम है, थोड़ा सेट हो जाएगा तो फिर इसको इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा ये सेट हो जाए फिर मैं इसको करती हूँ। तो बस ये तो तकरीबन रेडी हो चुकी है। इसको ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए, मज़ीद और भी कटिंग करके डालूँगी। अभी थोड़ा सा मैंने कहा इसको। अच्छा, यहाँ पर बिरयानी की बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, जिसको हमने दम दिया है। वेजिटेबल बिरयानी थी तो ये दम पे आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो बहुत मज़ेदार सी टिक्का बोटी जो बन रही है उसके लिए। यहीं पर इंग्रेडिएंट्स मेरे पास रखे हुए हैं। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं, जब तक थोड़ा सा यहाँ से नीट एंड क्लीन कर रहे हैं। यहाँ पर बिरयानी भी हमारी खुशबुएं छोड़ रही है मज़ेदार वाली। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर जो हमने बर्फ़ी बनाई, इसको थोड़ा सा फ्रीज़र में रख दिया ठंडी हो, ताकि उसके पीसेस कट कर लें। बिरयानी हमारी दम पे है। अब हम बना रहे हैं टिक्का बोटी पराठा रोल। ठीक है जी, हमारे पास है मौन सलवा के प्लेन पराठा है, जिसको मैंने थोड़ा सा निकाल के इसलिए रख लिया कि थोड़ा सा ये डीप रोस्ट हो जाए, नरम हो जाए। सही है। इसके लिए टिक्का बोटी के लिए क्या है, हमें चाहिए बोनलेस चिकन। आप ले लीजिएगा आधा किलो, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून कितना हम टिक्का बोटी मसाला लगा लेते हैं। ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी आपने काली मिर्च, थोड़ा सा आपने नमक डाल देना, सिंपल वाला, बहुत मज़ेदार ये बनता है। ठीक है। अब इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालकर आपने इसको फ्राई कर लेना है। ठीक है। ये टिक्का बोटी अच्छी तरह से आपने इसको यहाँ पर मिक्स कीजिएगा, और इसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। बस सिंपल है, बाकी तो सब कुछ हो गया और कुछ भी नहीं करना हमने। इसको पराठे के अंदर रोल करेंगे। चटनी, और यहाँ पर मेरे पास टोमेटो केचप है, साथ में मायोनीज़ और ग्रीन वाली चटनी डालकर हम इसको रोल करेंगे। ठीक है। ये देखो, ये डाल देते हैं इसके अंदर। ये फ्राई होगा इतनी देर में। अच्छा, मैं चेक कर लेती हूँ बिरयानी हमारी दम आ गई है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा, क्या मज़े की खुशबू। देखें जी, ये रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा। आलू चेक करते हैं जी, आलू भी गल गए हैं। बस इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ये चाइनीज़ वेजिटेबल बिरयानी है। अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिएगा। राइस को हमने बॉईल कर लिए थे नमक डाल के, जिस तरह सिंपल बॉईल करते हैं। ये देख लीजिएगा, बहुत मज़ेदार सी खुशबू, बहुत मज़ेदार सा इसका टेस्ट भी होगा। अब अंडे जो बॉईल करके रखे हैं वो मैं बाद में इसमें डालूँगी, अभी नहीं डाल रही हूँ। इसलिए अभी नहीं डाल रही हूँ कि वो हम जब डिश में निकालेंगे तो डालेंगे।
ये देख लीजिएगा, मैंने बहुत इसको येलो नहीं किया, हल्का सा वो कलर डाल के इसको मैंने छोड़ दिया था। सही है। और इसको अब हम बंद करते हैं और यहाँ पर साइड पे रखते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पर रखती हूँ। प्रॉपर रेडी हुई है। यहाँ पर हमारा चिकन जो है इसको यहाँ पर रखते हैं। चिकन हमारा स्लो फ्लेम पे फ्राई होगा। ठीक है, ये टिक्का बोटी हम बना रहे हैं। आप इसको पिज़्ज़ा पे भी डाल सकते हैं, आप सैंडविचेस में डाल सकते हैं, मतलब हर चीज़ में आप इसको डालकर बना सकते हैं। अच्छा, ये तो यहाँ पर बन रहा है। अभी यहाँ पर मैंने जो पराठों का करना है मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। आगे मेरा पैन ये रहा, इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, आप ले लीजिएगा तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के इतना ऑयल ले लीजिएगा और अंडे को हम डिप करेंगे पराठे के साथ और इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, टिक्का बोटी यहाँ रेडी हो रही है। ये इसको तो बस अब पकने देना है ताकि ये पक जाए, गल जाए, और इसको हम पराठे के साथ रोल करेंगे। खूब अच्छी तरह से इसको आपने गला लेना है। यहाँ पर डालते हैं थोड़ा सा ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा स्लो कर लीजिएगा इसको। अच्छा, ये मैंने आपके सामने मोनसलवा के पराठे लिए थे जिसको मैंने थोड़ी देर पहले ही इसको यहाँ निकाला ताकि थोड़ा सा डीप रोस्ट हो जाए। डीप रोस्ट होने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको अंडे में इस तरह से डिप करना है। डिप करके यहाँ पर ये ऑयल गर्म हो रहा है, बस आपने बड़े आराम के साथ इसको निकालना है और इसको आपने यहाँ पर डाल देना। ठीक है, सेकंड भी यही कीजिएगा, अच्छी तरह से फ्राई होगा और इसको हम निकाल लेंगे। मैं ले लेती हूँ एक प्लेट जिसके अंदर फिर बस आपने इसके अंदर टोमेटो केचप वगैरह डालना है और मायोनीज डालनी है और इसको आपने रोल कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक साइड से होने दीजिएगा। यहाँ पर मैं प्लेट ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसको रखना है मायोनीज, और इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर मेरे पास है ग्रीन चटनी के साथ टोमेटो केचप। आप चाहें तो इसके अंदर कुछ वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा एक साइड पे फ्राई होगा फिर हम इसको टर्न कर दें। क्या मज़े के, इतने मज़े के लगते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छे लगेंगे। इसी तरह से दूसरे पराठों को भी इसी तरह से हम करेंगे, डिप करेंगे और उसके बाद निकालेंगे, ऊपर चटनी और ये डालकर हम इसको रोल कर लेंगे। यहाँ पर चिकन भी हमारा जो है वो भी तकरीबन ठीक है। बस ये थोड़ा सा ये चिकन हमारा रेडी हो रहा है, फिर हम क्या करेंगे, इसको पराठे के अंदर रोल कर लेंगे। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ पराठे को, और मज़ीद जो बाकी जो पराठे हैं उसको भी हम क्या करेंगे, इसी तरह फ्राई करेंगे। वापस आएंगे तो आपके सामने कुछ रोल कर लेंगे और कुछ आपको बाद में बताएंगे। ठीक है जी, ऐसा करते हैं। जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेजिटेबल बिरयानी। अज्जा: उबले चावल आधा किलो, उबले अंडे 4 अदद, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा, गाजर 2 अदद, हरी प्याज 1 कप, शिमला मिर्च 2 अदद, मटर 1 कप, आलू 2 अदद, बंद गोभी 1 कप, टमाटर 4 अदद, प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: पहले तेल गर्म करके सब्जियों को फ्राई कर लें, फिर इसमें प्याज, टमाटर, कुटी काली मिर्च, नमक, अदरक लहसुन और सोया सॉस शामिल करके अच्छी तरह सौते करें। उसके बाद उबले चावल, उबले अंडे, जर्दे का रंग, हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर मिक्स करें और इसे 15 मिनट दम दें। आखिर में इसे सर्विंग डिश में निकाल के गर्म गर्म पेश करें। टिक्का बोटी पराठे। अज्जा: फ्रोज़न पराठे 4 अदद, चिकन बोनलेस आधा किलो, टिक्का मसाला 1 से 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, पिटे हुए अंडे 4 अदद, टोमेटो केचप आधा कप, मेयोनीज आधा कप, हरी चटनी 4 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: पहले चिकन बोनलेस को टिक्का मसाला, नमक और काली मिर्च के साथ मैरिनेट कर लें, फिर अंडों को फेंट कर उनमें पराठे डिप करें। उसके बाद तेल गर्म करके पराठे फ्राई करके निकाल लें। अब तेल गर्म करके मैरिनेट चिकन शामिल करके पकाएं, फिर पराठों पर हरी चटनी, मेयोनीज और केचप लगाकर चिकन की फिलिंग कर लें। आखिर में इन्हें फोल्ड करके दरमियान से काटें और सर्व कर दें। मिल्क बर्फ़ी। अज्जा: खुश्क दूध 2 कप, घी 4 से 5 खाने के चमचे, क्रीम 1 पैकेट,
कंडेंस मिल्क आधा कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, बारीक कटे बादाम पिस्ते 50 ग्राम। तरकीब: पैन में तमाम अज्जा मिलाकर धीमी आंच पर पका लें। जब गाढ़ा हो जाए तो ट्रे को ग्रीस करके इस पर मिक्सचर अच्छी तरह फैला दें। अब इस पर बादाम और पिस्ते छिड़कें। आखिर में ठंडा हो जाए तो काट के सर्व कर दें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर जो हमने मौन सलवा के पराठों को तैयार किया है, इसके अंदर हरी चटनी, मायोनीज़ और आपने डालना है टोमेटो केचप। ठीक है, इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। उसके बाद आपने चिकन लेना है। कोई प्याज कोई टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से आप इसको बनाइएगा। पहले अंडा के अंदर हमने इसको डिप किया, कच्चे पराठों को डिप करने के बाद मैंने क्या किया, उसको ऑयल गरम करके उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इस तरह से आपने दोनों सॉस लगानी है इसके ऊपर, और उसके बाद आपने इस तरह से इसको कर लेना है। ये देख लीजिएगा, कट करना चाहे तो आप इसको इस तरह से कट कर भी सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ये मैं उसी के ऊपर रख देती हूँ ताकि ये नज़र आए हमने जो बनाया मज़ेदार से एग पराठा रोल। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म के, बड़े ही मज़े के। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसको केचप भी है, मायोनीज़ भी है, उसके साथ इसके अंदर हमने अंडा भी डाला है जो फ्राई करने। ठीक है, तो बस आप इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, बच्चों को खिलाइएगा। अच्छा जी, ये थी मज़ेदार सी रेसिपी। बिरयानी इतने मज़े की बनी है, वेजिटेबल बिरयानी। सारी जो जितनी भी हमने मतलब सब्जियां थी, जिसमें शिमला मिर्च थी, गाजर थी। अच्छा, हरी प्याज बिल्कुल आखिर में आपने डालनी है, जब आप दम पे इसको देने लगे तब आप हरी प्याज डालिएगा। इस वक्त तो खैर वो थोड़ा सा दम पे आने के बाद उसमें थोड़ा सा कलर जो है उसको लाइट सा ग्रीन सा हो गया, वरना ये कि फ्रेश ग्रीन ही आपको लगेगी। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप गोश्त डालकर खाएं, गोश्त बनाकर खाएं। बग़ैर गोश्त के भी बड़ी मज़े की आलू की बिरयानी मैंने आपको सिखाई थी, वो भी बड़ी मज़ेदार सी बनी थी, और यकीनन आपने वो भी इसको नोट कर लिया होगा। यहाँ पर पराठा रोल भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े का ज़बरदस्त यमी सा बना हुआ है। और बर्फ़ी इतने मज़े की बनी, लेकिन सिर्फ ये कि इसको थोड़ा सा सेट होना था। इसको लगता है टाइम, ठंडी हो जाएगी तो उसको आपने टुकड़ों में काटना है। टुकड़ों में काटने के बाद आप इसको जार में डाल के रख लीजिए, जब भी आपका दिल करे आप इसको बनाकर खा सकते हैं। अच्छा जी, जरनक बना रही है आलमंड कप केक है और फ्राइड चिकन सैंडविचेस बना रही है, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। बड़े मज़ेदार से सैंडविचेस बनेंगे। सैंडविचेस ज़ाहिर है बच्चे भी शौक से खाते हैं, बड़े भी शौक से खाते हैं। कोई समझ नहीं आती तो बंदा क्या करे, तो कहते हैं चले सैंडविचेस ही खा लेते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। उनकी रेसिपीज़ भी, मेरी रेसिपीज़ भी देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। और बस अब वाइंड अप हो रहा है, इजाज़त चाहेंगे। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ का। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।